Thanks, Al. I'll pay you back when we get to an ATM. I'll pay you back when we get to an ATM. इसका मतलब है जब हम ATM पहुंच जाएंगे मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा. So guys, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं. मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन यूट्यूब चैनल से और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश सिखाऊंगा. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए. इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे, उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं. That was a good breakfast. अब यहां पे जो ये फर्स्ट पर्सन है जिसका नाम है एल, ही सेज दैट वाज अ गुड ब्रेकफास्ट. दैट वाज अ गुड ब्रेकफास्ट. मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो वर्ड है BREAKFAST, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ब्रेकफास्ट. क्या है गाइस? क्या है? ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट नहीं है, ब्रेकफास्ट. क्या है? ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट, ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. दैट वाज अ गुड ब्रेकफास्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वह नाश्ता बहुत अच्छा था. वह नाश्ता बहुत अच्छा. ठीक है. दैट वॉज अ गुड ब्रेकफास्ट. दैट वॉज अ गुड ब्रेकफास्ट, इस लाइन का मतलब है वह नाश्ता बहुत अच्छा था. वह नाश्ता बहुत अच्छा था. ब्रेकफास्ट का आप यूज कब करते हो? जो आपका सुबह का जो नाश्ता होता है, सुबह का जो खाना होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट. जो दोपहर का खाना होता है उसको हम बोलते हैं लंच. जो रात का खाना होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिनर. ठीक है. दैट वॉज अ गुड ब्रेकफास्ट मतलब वह नाश्ता बहुत अच्छा था. दैट वॉज अ गुड ब्रेकफास्ट मतलब वह नाश्ता बहुत अच्छा था. ठीक है, समझ में आ गया? ये ब्रेकफास्ट है, ये ब्रेकफास्ट नहीं है. ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट. ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं. Breakfast. Yes, it was. अब यहां पे जो सेकंड पर्सन है बॉब, ही सेज यस इट वाज. यस इट वाज. अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है हाँ वह था. अब यहां पे इट क्या है? इट वो ब्रेकफास्ट है, वो फूड है. ठीक है. यस इट वाज मतलब हाँ वह था. अब यहां पे वह क्या है? वो फूड है. जब एल बोलता है दैट वाज अ गुड ब्रेकफास्ट, जिसका मतलब है वह नाश्ता बहुत अच्छा था, इसके बाद जो बॉब है वो बोलता है यस इट वाज. यस इट वाज मतलब हाँ वह था, हाँ वह बहुत अच्छा था. तो आप बोल सकते हैं यस इट वाज. यस इट वाज. और अगर आपको बोलना होता नहीं वह नहीं था तो आप बोल देंगे नो इट वाजंट. नो इट वाजंट. ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. Are you full? अब यहां पे जो बॉब है, यहां पे जो बॉब है वो एक क्वेश्चन पूछता है एल से, आर यू फुल? आर यू फुल? आर यू फुल का मतलब क्या है? अगर आप किसी से पूछते हो आर यू फुल, इसका मतलब है क्या आप भर गए हो, क्या आप भरे हुए हो. ठीक है. आर यू फुल का मतलब है क्या आप भर गए हो, मतलब आपने अपना खाना अच्छी तरीके से खा लिया है. क्या आप भरे हुए हो? ठीक है. आर यू फुल मतलब क्या आप भर गए हो, क्या आप भरे हुए हो, क्या आपने खाना अच्छी तरीके से खा लिया है. ठीक है. तो अगर आपको पूछना है कि क्या तुम भरे हुए हो या क्या तुम भर गए, तो आप इजीली बोल सकते हैं आर यू फुल. आर यू फुल क्वेश्चन पूछ के. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं कि एल क्या रिप्लाई करता है. Full? I'm very full. अब यहां पे जो एल है, यहां पे जो एल है वो बोलता है आई एम वेरी फुल. क्या बोलता है? आई एम वेरी फुल. आई एम वेरी फुल का मतलब है मैं भरा हुआ हूं या मैं भर गया हूं. मैं भर गया हूं या मैं
भरा हुआ हूं। ठीक है, आई एम वेरी फुल मतलब मैं भर गया हूं या मैं भरा हुआ हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। तो अगर कोई आपसे पूछता है आर यू फुल, इसका मतलब क्या आप भर गए हो, क्या आपने खाना फुल अच्छी तरीके से खा लिया है। और अगर आपको बोलना है मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से खा लिया, मैं भर गया हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम वेरी फुल, आई एम वेरी फुल। ठीक है, समझ आ गया? अगर कोई आपसे पूछता है आर यू फुल क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या तुमने अच्छी तरीके से खा लिया है, क्या तुम भरे हुए हो। ठीक है, तो उसके रिप्लाई में अगर आपको बोलना है कि हाँ मैं बहुत भरा हुआ हूं या मैं भर गया हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम फुल, आई एम फुल। इसका मतलब हुआ आई एम नॉट हंग्री एनीमोर। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी ईटन अ लॉट, आई हैव ऑलरेडी ईटन अ लॉट। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Full. You ate a lot. अब यहां पे जो बॉब है वो बोलता है यू एट अ लॉट, यू एट अ लॉट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, यू एट अ लॉट? अगर आप किसी से बोलते हो यू एट अ लॉट, एट क्या है? एट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट। ठीक है, यू एट अ लॉट इसका मतलब है तुमने बहुत सारा खाया, तुमने बहुत खा लिया। यू एट अ लॉट मतलब तुमने बहुत सारा खाया, ये हो सकता है, या तुमने बहुत खा लिया, तुमने बहुत सारा खाया, तुमने बहुत खा लिया। यू एट लॉट मतलब तुमने बहुत सारा खाया। अगर आप किसी बंदे को देखते हो जिसने बहुत सारा खाना खाया है, सो एट दैट मोमेंट यू कैन से टू हिम और हर यू एट लॉट, तुमने बहुत सारा खाना खाया। यू एट लॉट मतलब तुमने बहुत सारा खाया, तुमने बहुत सारा खा लिया। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Lot. I was so hungry. अब यहां पे जो एल है वो बोलता है आई वॉज सो हंग्री, आई वॉज सो हंग्री। इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी से, कोई आपसे बोलता, अगर आपको किसी से बोलना है कि मैं बहुत भूखा था, हम कितनी बार बोलते हैं कि मैं बहुत भूखा था। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज सो हंग्री। का हिंदी में मतलब क्या है? हिंदी में इसका मतलब मैं बहुत भूखा था। ठीक है, अगर आपको किसी के सामने बोलना है मैं बहुत भूखा, तो बहुत भूखा था, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई वॉज सो हंग्री, आई वॉज सो हंग्री। एंड इफ यू वॉन्ट टू से मैं बहुत भूखा हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम सो हंग्री। ठीक है, मैं बहुत भूखा था, आई वॉज सो हंग्री। मैं बहुत भूखा हूं, आई एम सो हंग्री। It means you want to eat something. That's why you're telling other person, look, I'm very hungry, or I'm so hungry, or I'm extremely hungry. ठीक है, इतना समझ आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। So hungry, I could have eaten a horse. अब यहां पे जो L है वो बोलता है I could have eaten a horse. I could have eaten a horse. मैं आपको बताना चाहूंगा दिस इज एन ईडियम, एंड द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम इज आई कुड हैव ईटन अ हॉर्स। का मतलब क्या होगा? अगर इसका हम मतलब समझे, इसका मतलब है आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। आई कुड हैव ईटन अ हॉर्स मतलब आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं मैं बहुत भूखा था, तो इसको आप एक नए ईडियम्स में एक ईडियम में बोल सकते हैं, और वो है आई कुड हैव ईटन अ हॉर्स। आई कुड हैव ईटन अ हॉर्स, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है मैं बहुत भूखा था। तो अगर आप किसी से बोलते हो आई कुड हैव ईटन अ हॉर्स, इसका मतलब है यू आर ट्राइंग टू से
look, I was absolutely hungry और I was extremely hungry. मैं बहुत भूखा था. तो इसको आप एक नए वे से बोलते हो, आप बोलते हो I could have eaten a horse. I could have eaten a horse, जिसका मतलब है मैं बहुत भूखा था. I was extremely hungry. ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल. आगे बढ़ते हैं. Good thing we didn't go to the racetrack. अब यहां पे जो बॉब है, अब वो टीज करते हुए वो एक मजाक में बोलता है, गुड थिंग इज दैट वी डिडंट गो टू द रेस ट्रैक. गुड थिंग इज दैट वी डिडंट गो टू द रेस ट्रैक. ये एक बहुत ही एक मजाक के वे में बोला है कि गुड थिंग इज दैट मतलब अच्छी बात ये है कि, गुड थिंग इज दैट मतलब अच्छी बात है कि we didn't go to the racetrack, कि हम ठीक है. गुड थिंग इज दैट मतलब अच्छी बात है कि, गुड थिंग इज दैट मतलब अच्छी बात है कि वी डिडंट गो टू द रेस ट्रैक, कि हम रेस ट्रैक नहीं गए. रेस ट्रैक पे क्या होता है? जहां पे घोड़े दौड़ते हैं. जब एल बोलता है आई कुड हैव ईटन अ हॉर्स मतलब मैं किसी घोड़े को भी खा सकता था. ठीक है, इसका ही लिटरल मीनिंग हुआ, उसका रियल मीनिंग हुआ हिंदी में. बट उसका मतलब क्या था? आई कुड हैव ईटन अ हॉर्स का मतलब क्या था? ये क्या है? एक इडियम है जिसका मतलब है आप किसी को बोल रहे हो आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, मैं बहुत भूखा था, उसका वो मतलब है. तो इसको जो बॉब है फनी वे में बोलता है, गुड थिंग इज दैट अच्छी बात है कि वी डिडंट गो टू द रेस ट्रैक, कि हम रेस ट्रैक नहीं गए, क्योंकि अगर हम जाते यू कुड हैव ईटन अ हॉर्स. अब यहां पे चीज फनी वे में बोली है. ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं. Ha ha ha. That नाउ ही लाफ्स. ठीक है, reminds me. अब यहां पे जो एल है वो बोलता है दैट रिमाइंड्स मी. दैट रिमाइंड्स मी का मतलब है यह मुझे याद दिलाता है. ठीक है, दैट रिमाइंड्स मी मतलब यह मुझे याद दिलाता है. ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं. Reminds me. What are we doing today? अब यहां पे जो एल है वो आगे बोलता है व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे. व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज हम क्या करने वाले हैं. तो अगर आपको किसी से पूछना है कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो आप बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे. व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे. व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे का मतलब है व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे का मतलब है आज हम क्या करने वाले हैं. तो अगर आपको किसी से पूछना है कि आज हम क्या करने वाले हैं, उसको इंग्लिश में तो आप इजीली बोल सकते हैं व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे. क्या बोल सकते हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे, आज हम क्या करने वाले हैं. ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल. आगे बढ़ते हैं. Doing today? Let's go see a movie. अब यहां पे जो बॉब है बोलता है लेट्स गो एंड सी अ मूवी. लेट्स गो एंड सी अ मूवी. क्या बोलता है? लेट्स गो एंड सी अ मूवी. लेट्स गो एंड सी अ मूवी का मतलब क्या है? लेट्स गो मतलब चलो, एंड सी अ मूवी मतलब मूवी देखते हैं. चलो मूवी देखते हैं. चलो मूवी देखते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं. ठीक है, चलो मूवी देखते हैं, चलो मूवी देखने
ठीक है। लेट्स गो एंड सी अ मूवी मतलब चलो मूवी देखते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी को बोलते हो, अगर कोई आपसे बोलता है व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे, जिसका मतलब है आज हम क्या करने वाले हैं, और अगर आप बोलना चाहते हो चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो मूवी देखते हैं, तो आप बोल सकते हैं लेट्स गो एंड सी अ मूवी। लेट्स गो एंड सी अ मूवी। लेट्स गो मतलब चलो, सी अ मूवी मतलब मूवी देखते हैं या मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Movie. Let's pay the bill first. अब यहां पे जो एल है वो बोलता है लेट्स पे द बिल फर्स्ट। लेट्स पे द बिल फर्स्ट, इसका मतलब क्या है? लेट्स पे द बिल फर्स्ट का मतलब है लेट्स पे द बिल फर्स्ट का मतलब है चलो पहले बिल चुका लेते हैं, मतलब चलो पहले बिल भर देते हैं। ठीक है, चलो पहले बिल चुका लेते हैं, चलो पहले बिल भर लेते हैं, दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों की यही सेंस बनेगी। लेट्स पे द बिल फर्स्ट मतलब चलो पहले बिल चुका लेते हैं, चलो पहले बिल भर लेते हैं, दोनों का मतलब क्या है? एक ही बनेगा, लेट्स पे द बिल फर्स्ट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। Bill first. Then we'll go see a movie. अब यहां पे जो बॉब है वो बोलता है देन वी विल गो सी अ मूवी। देन वी विल गो सी अ मूवी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देन वी विल गो सी अ मूवी का मतलब है फिर हम फिल्म देखने जाएंगे। देन वी विल गो सी अ मूवी का मतलब है फिर हम फिल्म देखने जाएंगे। देन वी विल गो सी अ मूवी, इसका मतलब है फिर हम फिल्म देखने जाएंगे। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देन वी विल गो सी अ मूवी। देन वी विल गो सी अ मूवी, इसका मतलब है फिर हम फिल्म देखने जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। See a movie. Okay. We'll see a movie. अब यहां पे जो एल है वो बोलते हैं ओके वी विल सी अ मूवी। ओके ओके वी विल सी अ मूवी, इसका मतलब है ठीक है हम मूवी देखेंगे, हम फिल्म देखेंगे। ओके मतलब ठीक है, ठीक है। वी विल सी अ मूवी मतलब हम फिल्म या मूवी देखेंगे। ठीक है, ओके वी विल सी अ मूवी मतलब ठीक है, ठीक है हम फिल्म देखेंगे। वी विल सी अ मूवी मतलब हम फिल्म देखेंगे। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। A movie. Juanita, check please. अब यहां पे जो बॉब है नाउ ही इज कॉलिंग टू वनीता हु इज अ सर्वर है, हु इज अ वेट्रेस है। वनीता चेक प्लीज, वनीता चेक प्लीज। ठीक है, जो बॉब है वो क्या बोलता है? वनीता चेक प्लीज, इसका मतलब है वनीता चेक प्लीज मतलब बिल लेके आओ। तो अगर आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कभी कैफे में जाते हैं और इफ यू हैव, अगर आपने खाना अच्छी तरीके से खा लिया है, उसके बाद अगर आपको किसी को बुलाना है चेक के साथ, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी चेक प्लीज। एक्सक्यूज मी चेक प्लीज, इसका मतलब है एक्सक्यूज मी माफ कीजिए, कृपया बिल लेके आइए, कृपया बिल लेके आइए। वनीता बिल लेके आओ कृपया, या वनीता
कृपया बिल लेके आओ। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। वनीता चेक प्लीज मतलब है वनीता कृपया बिल लेके आओ, कृपया चेक लेके आओ। ठीक है, जो भी हमने खाया है उसका बिल लेके आओ। ठीक है, तो अगर आप कहीं जाते हो, अगर आपको सामने वाले का नाम नहीं पता है, ठीक है, अगर आप किसी सर्वर को या वेटर को बुलाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज ब्रिंग द बिल प्लीज, या आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी चेक प्लीज, एक्सक्यूज मी चेक प्लीज। ठीक है, दोनों सही हैं। प्लीज ब्रिंग द बिल प्लीज या चेक प्लीज, दोनों सही हैं। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Please. Okay, just a moment. अब यहां पे जो वनीता है वो बोलती है ओके जस्ट अ मोमेंट, ओके जस्ट अ मोमेंट, ओके जस्ट अ मोमेंट। इसका मतलब क्या है? ओके ठीक है, बस एक पल, बस एक मिनट रुको। आपने देखा होगा बहुत बार आप इस सेंटेंस का यूज करते हैं ओके बस एक मिनट रुको, या कुछ सेकंड्स रुको, या कुछ मिनट रुको। तो उसके बिहाफ पे आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो जस्ट अ मोमेंट। ओके मतलब ठीक है, जस्ट अ मोमेंट मतलब बस एक पल या बस एक मिनट, कुछ भी हो सकता है। बस एक पल भी बोल सकते हो, बस एक मिनट भी बोल सकते हो। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। इट मीन्स जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल बी ब्रिंगिंग दैट बिल टू यू। ठीक है, आई विल बी ब्रिंगिंग दैट बिल टू यू। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Moment. Would you guys like to pay together or separate? अब यहां पे जो वनीता है, who is a server or a waitress here, she says, would you like to pay together or separate? Would you like to pay together or separate? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है would you like to pay together or separate का मतलब है क्या आप भुगतान एक साथ करना चाहेंगे या अलग अलग? वुड यू लाइक टू पे टुगेदर और सेपरेट का मतलब है क्या आप एक साथ, क्या आप भुगतान एक साथ करना चाहेंगे या अलग अलग? टुगेदर मतलब एक ही बिल में आपका बिल दूं या अलग अलग। ठीक है, क्योंकि दो पर्सन है। तो यहां पे जो ये लेडी है बोलती है क्या आप भुगतान एक साथ करना चाहेंगे, मतलब बिल आप एक साथ पे करना चाहेंगे या अलग अलग? वुड यू लाइक टू पे टुगेदर और सेपरेट, इसका मतलब है क्या आप भुगतान एक साथ करना चाहेंगे, टुगेदर करना चाहेंगे या अलग अलग? सेपरेट मतलब अलग अलग। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Or separate? Oh my God. I forgot my money. अब यहां पे सडनली जो बॉब है, ठीक है, जो अपने पर्स को देखता है और बोलता है ओ माय गॉड आई फॉरगॉट माय मनी, ओ माय गॉड आई फॉरगॉट माय मनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओ माय गॉड का मतलब है हे भगवान। क्या है? ओ माय गॉड का मतलब है हे भगवान। आई फॉरगॉट माय मनी मतलब मैं अपने पैसे भूल गया। ओ माय गॉड मतलब हे भगवान आई फॉरगॉट माय मनी, मैं अपने पैसे भूल गया। ठीक है, मे बी जो बॉब है वो अपने पैसे घर पे भूल गया होगा। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Forgot my money. Oh, that's okay. अब यहां पे जो
जो एल है वो कहता है दैट्स ओके। क्या बोलता है? दैट्स ओके। दैट्स ओके का मतलब है कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको किसी के सामने बोलना है दैट्स ओके, अगर आपको किसी के सामने बोलना है कोई बात नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं दैट्स ओके। क्या बोल सकते हैं? दैट्स ओके। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Okay, I have enough. फिर उसके बाद जो एल है बोलता है आई हैव इनफ। आई हैव इनफ का मतलब है मेरे पास काफी है। आई हैव इनफ मतलब मेरे पास काफी है। ठीक है, आई हैव इनफ मतलब मेरे पास काफी है। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Together, please. फिर उसके बाद जो एल है बोलता है टुगेदर प्लीज। क्या बोलता है? टुगेदर प्लीज। टुगेदर प्लीज का मतलब है एक साथ कृपया, या कृपया एक साथ, कृपया एक साथ। जब वनीता बोलती है वुड यू लाइक टू पे टुगेदर और सेपरेट, जिसका मतलब है क्या आप भुगतान एक साथ करना चाहेंगे या अलग अलग, उसके बाद जो एल बोलता है टुगेदर प्लीज। टुगेदर प्लीज मतलब एक साथ करना चाहेंगे, तो जिसका टुगेदर प्लीज का क्या मतलब हुआ? एक साथ। प्लीज मतलब कृपया, मतलब जो बिल है वो आप एक साथ करके दें। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Please. Okay. The total for your breakfast is $10.30. अब यहां पे जो वनिता है, ठीक है, शी टेल्स द टोटल अमाउंट ऑफ ब्रेकफास्ट, जो होता है ओके द टोटल फॉर ब्रेकफास्ट इज $10.30। ओके द टोटल फॉर ब्रेकफास्ट इज $10.30। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ओके द टोटल फॉर ब्रेकफास्ट इज $10.30, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है ठीक है। ओके मतलब ठीक है। नाश्ते का कुल बिल या नाश्ते का पूरा बिल है नाश्ते का टोटल मतलब कुल बिल, कुल बिल या पूरा बिल है $10.30। ठीक है, द टोटल फॉर ब्रेकफास्ट इज $10.30। इसका मतलब नाश्ते का कुल बिल है $10.30। ठीक है, नाश्ते का पूरा बिल है $10.30, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे द टोटल फॉर ब्रेकफास्ट इज $10.30। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 30. My aunt usually gives me a 50% discount. अब यहां पे जो एल है वो बोलता है माई आंट यूजली गिव्स मी अ 50% डिस्काउंट। माई आंट यूजली गिव्स मी अ 50% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरी आंट माई आंट यूजली गिव्स मी अ 50% डिस्काउंट। इसका मतलब मेरी आंटी मुझे आमतौर पर 50% की छूट देती है। 50% की छूट देती है मतलब डिस्काउंट देती है। यूजली मतलब आमतौर पर, जनरली मतलब आमतौर पर, लिटरली मतलब आमतौर पर, तो तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। माई आंट यूजली गिव्स मी अ 50% डिस्काउंट। इस लाइन का मतलब है मेरी आंट मुझे आमतौर पर 50% की छूट देती है। 50% की छूट देती है, तो अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो वो मेरे लिए हो जाएगी 5 रुपए की। ठीक है, 50%। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Count.
Oh, I'm sorry, I forgot. अब यहाँ पे वनीता बोलती है ओ आई एम सॉरी आई फॉरगॉट। ओ आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, इसका मतलब क्या है? ओ आई एम सॉरी का मतलब है मुझे माफ कीजिए, मुझे खेद है, ठीक है, मुझे माफ कीजिए या मुझे खेद है। ठीक है, आई फॉरगॉट मतलब मैं भूल गया। या मैं भूल गई। ठीक है, ओ आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ कीजिए या मुझे खेद है। आई फॉरगॉट मतलब मैं भूल गई। आई फॉरगॉट मतलब मैं भूल गई। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। Sorry, I forgot. That'll be $5.15. अब यहाँ पे जो वनिता है वो बोलती है दैट वुड बी $5.15। दैट वुड बी $5.15। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट वुड बी $5.15 मतलब यह होगा $5। दैट वुड बी $5 मतलब यह होगा $5। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। 15. Here's $7. You can keep the change. अब यहाँ पे जो एल है वो बोलता है here's $7, you can keep the change। Here is $7, you can keep the change। जो एल है he is giving $7 to her और कहता है here's $7 मतलब यह $7 है। Here is $7 मतलब यह $7 है। You can keep the change मतलब आप बाकी के रख सकते हैं। अब बाकी के रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे what L is doing, L is giving $7 to her and after that he is saying you can keep the change। You can keep the change इसका मतलब है बाकी के आप रख सकते हैं। अब $5 देने थे, L ने कितने दिए? L has given $7। तो उसके बाद जो $2 बचे उसको वनिता रख सकती है, उसको वनिता अपने साथ अपने पास रख सकती है। That's what he is trying to say। Here's 7 मतलब यह $7 है। You can keep the change मतलब आप बाकी के रख सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, जब आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा, लोग क्या करते हैं, जैसे उनका बिल हुआ मान के चलिए ₹1000, फिर वो क्या करते हैं, वो 1020 रुपए दे देते हैं और फिर वो बोलते हैं यू कैन कीप द चेंज। इसका मतलब वो 20 रुपए आप रख सकते हैं। यू डोंट हैव टू गिव अस। ठीक है, यू डोंट हैव टू गिव अस बैक, आपको हमें वापस देने की जरूरत नहीं है। यू कैन कीप द चेंज। कीप द चेंज मतलब जो बचे हुए वो आप रख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। You can keep the change. Really? Keep the change? अब यहां पे जो वनिता है शी इज शॉक्ड। ठीक है, शी इज स्टन्ड एंड आफ्टर दैट शी सेज रियली। रियली मतलब सच में। रियली मतलब सच में। कीप द चेंज बाकी के रख लूं। क्वेश्चन मार्क। जो वनिता है शी सेज रियली। रियली मतलब सच में। कीप द चेंज क्वेश्चन मार्क। बाकी के रख लूं। बाकी के रख लूं क्वेश्चन मार्क। ये पूछ रही है, शी इज कंफर्मिंग फ्रॉम एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Keep the change? Yes, it's a tip for you. अब यहां पे जो बॉब है बोलता है यस इट्स अ टिप फॉर यू। यस इट्स टिप फॉर यू। यस इट्स अ टिप फॉर यू
क्या है? यस, इट्स अ टिप फॉर यू। इसका मतलब यह आपके लिए एक टिप है। आप कभी देखा होगा जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, जब आप जो सर्वर होते हैं, जो खाना सर्व करते हैं, जब वो बहुत ही अच्छी तरीके से खाना सर्व करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, बहुत ही अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, तो लोग क्या करते हैं? उनको एक टिप दे देते हैं। टिप कैसे देते हैं? उनको बोल देते हैं यू कैन कीप द चेंज, जो बचे हुए हैं वो आप रख सकते हैं। ये एक तरीके से टिप हुई कि जो भी आपने हमारे लिए करा, जो भी आपने जो हमें सर्विस प्रोवाइड करी, दैट वाज अमेजिंग, एंड फॉर दैट वी वुड लाइक टू गिव यू सम मनी एज अ टिप। ठीक है, समझ आ गया? तो यहां पे जो बॉब है बोलते हैं यस इट्स अ टिप फॉर यू, यह आपके लिए एक टिप है। ठीक है, तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर उन्होंने बहुत ही अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करी है, खाने से लेके पानी से लेके, उस मोमेंट पे जब आप बिल देते हो अपना, जब बिल के लिए आप भुगतान करते हो, तो उस समय आप उनको एज ए टिप कुछ दे सकते हो। तभी लोग क्या बोलते हैं? जस्ट कीप द चेंज। इसका मतलब हुआ जो बाकी के पैसे वो आप रख सकते हैं। इट्स अ टिप फॉर यू। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Tip for you. Thank you, Al. अब यहाँ पे जो वनिता है बोलती है थैंक यू एल। थैंक यू एल मतलब धन्यवाद एल। Thank you, Al. Yeah, thanks, Al. अब यहाँ पे जो बॉब है वो थैंक्स करता है किसको? एल को। या मतलब हाँ, थैंक्स एल मतलब धन्यवाद एल। Thanks, Al. I'll pay you back when we get to an ATM. अब यहाँ पे जो बॉब है बोलता है I'll pay you back when we get to an ATM. I'll pay you back when we get to an ATM. इसका मतलब है जब हम ATM पहुंचेंगे या जब हम ATM पहुंच जाएंगे, I'll pay you back. मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। I'll pay you back मतलब मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। When we get to an ATM मतलब जब हम ATM पहुंच जाएंगे। जब हम ATM पहुंच जाएंगे। I'll pay you back when we get to an ATM. इसका मतलब है जब हम ATM पहुंच जाएंगे, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। We get to an ATM. Don't worry. अब यहाँ पे जो एल है वो बोलता है डोंट वरी। डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, कोई बात नहीं। तो अगर आपको कभी बोलना हो चिंता मत करो या कोई बात नहीं, तो आप बोल सकते हैं डोंट वरी। क्या बोल सकते हैं गाइस? डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी का मतलब हुआ चिंता मत करो या कोई बात नहीं। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। Don't worry, it's just breakfast. फिर इसके बाद जो एल है बोलता है इट्स जस्ट ब्रेकफास्ट। इसका मतलब ये सिर्फ एक नाश्ता है, मतलब डोंट टेक अ लॉट ऑफ टेंशन। ठीक है, इट्स जस्ट अ ब्रेकफास्ट। ठीक है, यह सिर्फ एक नाश्ता है। ठीक है, Breakfast. I'll get lunch. Are you sure? अब यहाँ पे जो बॉब है वो बोलता है I'll get lunch. I'll get lunch मतलब मैं लंच ले लूंगा। I'll get lunch मतलब ठीक है, I'll get lunch मतलब मैं लंच ले लूंगा, मतलब मैं लंच खरीद लूंगा, क्योंकि अभी एल ने पे करा है ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो एल है वो बोलता है आर यू श्योर? क्या आप श्योर है दैट यू विल बाय लंच फॉर अस, दैट यू विल बाय लंच फॉर मी? ठीक है, क्या आप श्योर है कि आप लंच ले लेंगे? ठीक है, समझ आ गया? You sure? I eat a lot.
फिर उसके बाद जो एल है वो बोलता है आई ईट अ लॉट। आई ईट अ लॉट मतलब मैं बहुत खाता हूं। आई ईट अ लॉट मतलब मैं बहुत खाता हूं। आई एट अ लॉट मतलब मैंने बहुत सारा खाया, मैंने बहुत खा लिया। ठीक है, आई ईट अ लॉट मतलब मैं बहुत खाता हूं। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। Ooh, I forgot about that. अब यहाँ पे जो बॉब है बोलता है आई फॉरगॉट अबाउट दैट। आई फॉरगॉट अबाउट दैट इसका मतलब मैं इसके बारे में भूल गया। ठीक है, आई फॉरगॉट अबाउट दैट का मतलब है मैं इसके बारे में भूल गया, मैं इसके बारे में भूल गया। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल हो गया। सो गाइज यहाँ पे क्लास होती है ओवर। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. So guys, यहाँ पे एक क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे फ्रेजेस। ठीक है, एंड गाइस वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको इंग्लिश सिखाई है, ये मैंने ली है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन यूट्यूब चैनल से, एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइस। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Deep on English. I'll see you in the next class. Bye bye.